हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं भारती कौशिक आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम विटामिन पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जिन भी व्यूअर्स ने विटामिन पार्ट 1 नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक यूज करके आप विटामिन का पार्ट 1 और इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। विटामिन आज की क्लास में पूरा विटामिन का जो बी कॉम्प्लेक्स है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन 1 बी की बात करें तो दैट इज B1, ठीक है। अब B1 का केमिकल नेम एग्जामिनर हमसे पूछेगा तो हम बताएंगे कि B1 का केमिकल नेम थायामिन है, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि एंड में मैं आपको सारा बी कॉम्प्लेक्स का जो भी एक रासायनिक सबके नाम है एक ट्रिक के थ्रू याद कराऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं B1 का रासायनिक नाम थायामिन है, ठीक है। ये कैसा है? ये वाटर सॉल्युबल है। मैंने आपको बताया था कि बी और सी कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। दूसरी चीज, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, उसके उपाचन में सबसे ज्यादा सहायक है B1। इसके अलावा इट इज द एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। जी, नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी B1 जिम्मेदार है। यदि B1 की कमी होती है तो आप समझ सकते हैं कि देयर माइट बी डिसऑर्डर्स इन द नर्वस सिस्टम। देखिए, ऐसे क्या सोर्सेज हैं जिससे हमें B1 मिलेगा? हम कह सकते हैं कि सीड्स, यानी कि जितने भी बीज होते हैं, ठीक है, मीट या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स। मिल्क इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ B1 फॉर इन्फेंट्स, यानी कि बच्चों के लिए मिल्क भी कैसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। अब अगर B1 की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? तो देखिए, B1, बी से आपको याद रखना है बेरी बेरी, ठीक है। जैसे A फॉर एप्पल तो B फॉर बेरी बेरी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब ये बेरी बेरी क्या है? देखिए, बेरी बेरी एक इस तरह का डिजीज है यूजुअली जिसमें स्किन क्रैक्स हो जाते हैं, ठीक है। अक्सर हाथों पर इस तरीके से रेड कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, स्किन पर स्पॉट्स हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा खाल उतरने लगती है, वो बेरी बेरी होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हम कह सकते हैं कि ऑब्स्टेकल इन द ग्रोथ, यानी कि वृद्धि भी क्या होने लगती है, कहीं ना कहीं वृद्धि में रुकावट आने लगती है। लॉस ऑफ लॉस ऑफ वेट, यानी कि वजन में कमी होने लगती है, आप ये भी कह सकते हैं। यूजुअली ऐसे लोग जो राइस फीडिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जहां बहुत ज्यादा चावल खाया जाता है, अक्सर वहां पे B1 की डिफिशियंसी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए, दैट इज B2। अब B2 के लिए सबसे पहले उसका नाम देखेंगे। एग्जामिनर का पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि B2 का रासायनिक नाम क्या है। हम कहेंगे दैट इज राइबोफ्लेविन, ठीक है। राइबोफ्लेविन इसका नाम है। क्या फंक्शन है? देखिए, इसमें इट इन्वॉल्व्स प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म। यूजुअली विटामिन B12 प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में, यानी कि उसके उपाचन में सहायक होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज येलो विटामिन और विटामिन G। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा। अगर अच्छा एक पेपर का लेवल आता है, एक स्टैंडर्ड लेवल आता है, ठीक है, जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता, वहां बच्चे अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में फंसते हैं। अगर कोई पूछ ले कि येलो विटामिन किसे कहते हैं तो आप बताएंगे येलो विटामिन हम विटामिन B12 को कहते हैं। अगर पूछ ले कि विटामिन G किसे कहते हैं तो दैट इज विटामिन B2 को कहते हैं, सॉरी 2 याद रखेंगे, दैट इज B2, ठीक है। दूसरा, इसके सोर्स क्या है? मिल्क, ठीक है। मैंने कह दिया जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, आप दूध, दही, पनीर, ये सब जितने भी हो गए वो मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, इन सभी में B2 होगा। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मीट की बात करूं मैं, पल्सेस की बात करूं तो इन सभी में क्या होता है बेटा? विटामिन B2 होता है। अब यहाँ से एक चीज और देखेंगे कि रेबोफ्लेविन इज सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछे कि लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत से कौन सा ऐसा विटामिन है जो सिंथेसाइज होता है, यानी कि जिसका संश्लेषण हमारी बड़ी आंत में होता है। तो आपको वहां पे ऑप्शन देगा थायमिन, रिबोफ्लेविन या फिर कैल्सीफेरॉल, इस तरीके से ऑप्शन देगा। तो आपको आंसर देना है दैट इज रिबोफ्लेविन, यानी कि विटामिन B2 होता है जो हमारे शरीर में बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषण किया जाता है, ठीक है।
इसके अलावा देखिए अगर डेफिशिएंसी हो तो क्या होगा, ऑब्वियसली कन्फाइंड स्किन, यानी कि आपको याद रखना है कि स्किन क्रैक्स होने लग जाते हैं। यूजुअली आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही विटामिन बी की कमी की बात हो रही है तो स्किन क्रैक्स होने लग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये समझ में आया होगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। जब भी आप वीडियो देखते हैं बहुत कंसंट्रेट होकर देखिए, प्रॉपर इसके नोट्स बनाइए और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को यूज करते हुए आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B3। नाउ B3, इसका अगर मैं रासायनिक नाम, केमिकल नेम की बात करती हूं तो दैट इज नियासिन। ठीक है, B3 का रासायनिक नाम क्या होगा, नियासिन होगा। अब देखिए बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ आ गई, जहां पे वो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स को फुल्ली यूटिलाइज कर रहा है। कौन कर रहा है, विटामिन B3 कर रहा है। इसके अलावा इट इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द स्किन। अगेन विटामिन बी की बात हो रही है और ये कॉन्सिक्वेंटली 3rd नंबर पे विटामिन है, जहां फिर से मैं कह रही हूं कि स्किन की बात की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इट हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग ऑफ डीएनए एंड रिपेयरमेंट एंड कंट्रोल्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल्स एंड लिपिड। देखिए विटामिन B3 जिसका नाम है नियासिन, वो क्या कर रहा है, डीएनए के संश्लेषण में भी सहायक है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात कर रही हूं तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स, वसा की मात्रा, उसको भी नियंत्रित करने में क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि विटामिन B3 किस में मिलेगा, तो जितना भी अनाज है, ठीक है, दालें हैं, नट्स, पल्सेस, इन सभी में हमें क्या मिलेगा, विटामिन B3 मिलेगा। देखिए ड्राइड यीस्ट यानी कि खमीर की हम बात करें, ग्राउंड नट्स, ठीक है, इन सभी की बात करें तो इनमें विटामिन B3 होगा। अब इसकी डिफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, देखिए दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम होने लग जाती है, या फिर डायरिया, वॉमिटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे अगर पूछा जाता है डायरिया और वॉमिटिंग कब होने लगता है, जब हमारी बॉडी में B3 की डिफिशिएंसी होने लगती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं B3 के बाद B5, राइट? और B5 की जब हम बात कर रहे हैं तो लेट्स सी, देखते हैं B5 में क्या है। अब इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉजर जे विलियम्स इन 1919। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, बट जस्ट जनरली आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि रॉजर जे विलियम ने इसको खोजा था, यानी कि इसको डिस्कवर किया था। सोर्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, आंवला, मिल्क, कर्ड, मशरूम, ये सब इसके सोर्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी 5 की बात होती है और आप वर्ड देखते हैं तो पेंटा वर्ड वहां से याद करते हैं, और पेंटो, ठीक है, आपको याद करना है पेंटोथेनेटिक। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद करना है, ये इसका रासायनिक नेम है। जी हाँ, मैं बिल्कुल एंड में आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे हम इन सबको याद भी कर सकते हैं। वेट एंड वॉच। विटामिन B5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिलीजिंग एनर्जी स्टोर्ड एज फैट। जो भी वसा जमा है उसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, B5 हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, वुंड हीलिंग, यानी कि जख्म के हील होने में, कोई भी घाव है उसको ठीक होने में भी B5 हमारी सहायता करता है। यूजुअली अगर हम बात करें कि अगर इसकी डिफिशिएंसी होने लगे तो क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हेयर लॉस या बर्निंग फुट सिंड्रोम, जो अक्सर आप लोगों में देखते हैं, या तो बाल झड़ने की समस्या होने लगती है या फिर पैरों से बहुत ज़्यादा गर्माहट निकलना, आप कह सकते हैं पैरों में बहुत ज़्यादा तलवों में जलन होना, तो दैट इज बर्निंग फुट सिंड्रोम। ठीक है, और ये दोनों ही बीमारियां कब होती हैं, जब B5 की हमारे शरीर में कमी होने लगती है। इज दैट क्लियर? तो B5 में हमने जाना कि इसका रासायनिक नाम क्या है, B5 हमें किन सोर्सेज से मिलेगा, B5 यूजुअली अगर कम हो जाए तो क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। B5 के बाद B6। अब देखिए B6 की मैं बात करूं तो इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ऑब्वियसली अमीनो एसिड लिखा है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, अमीनो एसिड लिखा हो, प्रोटीन लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन कैसे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि सोर्स क्या होगा B6 का, तो B6 का सोर्स होगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कोकोनट वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, फिश, या फिर होल सीरियल्स एंड लेग्यूम्स। देखिए
B6 में हमें याद करना है दैट इज पैराडॉक्सिन, ठीक है। पैराडॉक्सिन इसका नाम होगा, केमिकल नेम, और किन सोर्सेज में मिलेगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हमें पैराडॉक्सिन यानी कि B6 मिलेगा। दूसरा इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, किडनी स्टोन। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि किडनी स्टोन, पथरी का दर्द, जो कि कैल्सीटोनिन की वजह से होता है। अब वो हार्मोनल इम्बैलेंस कब होगा, जब हमारे शरीर को B6 नहीं मिलेगा, उसका अभाव होने पर, ठीक है। इसके अलावा डिप्रेशन और एब्डोमिनल डिस्ट्रेस यानी कि पेट की प्रॉब्लम या फिर डिप्रेशन की मैं बात करूं तो B6 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं B9 पर। अब B9 का वेरी इजी नेम, और देखिए B9 की जहां हम बात कर रहे हैं तो फॉलिक एसिड, ठीक है। फॉलिक एसिड आपको याद रखना है, B9 फॉलिक एसिड, ठीक है। कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल होता है और येलो क्रिस्टलाइन होता है। इट इज नोन एज विटामिन M। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन M किसे कहते हैं, कौन सा विटामिन है जिसे विटामिन M कहते हैं, तो आप बताएंगे B9 को हम M कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी और सिंथेसाइजिंग ऑफ डीएनए, यानी कि आरबीसी की फॉर्मेशंस में रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, और डीएनए, इनके संश्लेषण में कौन सहायक है, कौन क्रियाशील है, विटामिन B9 दैट इज फॉलिक एसिड। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, ठीक है। अगर हम शरीर की वृद्धि की बात कर रहे हैं या कोशिकाओं के विभाजन की बात कर रहे हैं, उनमें भी विटामिन B9 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा इसके सोर्सेज क्या हैं, यीस्ट, खमीर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन, ये सभी इसके रिच सोर्सेज हैं। अगर मैं इसकी डेफिशिएंसी की बात करूं कि अगर B9 की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, तो आप बताएंगे इमेच्योर आरबीसीज। आरबीसी मान लीजिए कोई कोशिका है इस प्रकार से, तो वो इमेच्योर होगी, यानी कि वो मैच्योर नहीं हो पाएगी, परिपक्व नहीं हो पाएगी। कब नहीं हो पाएगी, जब किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन B9 की कमी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, देखिए विटामिन B12 की बात करते हैं, ठीक है। अब B12 इसका नाम याद करेंगे, B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। अब उल्टे चलेंगे, पहले इसकी ट्रिक याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि विटामिन B में B12 इज अ विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, और इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम सबसे पहले इसी के नाम को याद करेंगे। देखिए ये लिखा है 12, तो मैंने कहा 12 यानी कि 12, तो 12 साल की क्या थी, बाला थी। 12 साल की क्या थी, बाला थी। बाला मतलब लड़की, ठीक है, 12 साल की बाला थी। क्या थी, क्या नाम था, तो आपने देखा यहाँ लिखा है साइनो, ठीक है, साइनो, तो साइनो से याद करेंगे साइना नेहवाल, ऐसे याद करेंगे कि 12 साल की बाला, उसका क्या नाम था, साइना नेहवाल, ठीक है। क्या खेलती थी, बैडमिंटन, तो मिन वर्ड हम वहां पे जोड़ देंगे। देखिए दो हो सकता है आपको मेरी ट्रिक फनी लग रही हो, मैं आपको कोई भी ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको वो ट्रिक बता रही हूँ जैसे मैंने कभी खुद कोशिश की है किसी चीज को याद करने की। मुझे लगता है कि जैसे मुझे याद हो गया तो ऑब्वियसली मेरे स्टूडेंट्स भी वैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा 12 साल की बाला साइना नेहवाल, ठीक है, तो साइनोकोबालामिन आप इस तरीके से याद कर लेंगे। दोबारा ध्यान रखिए, कोई भी चीज अगर डिफिकल्ट है, बड़ी है, तो उसे तोड़ तोड़ कर याद रखिए, इजीली याद होगी, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, इट इज नोन एज ब्लू विटामिन, वेरी इंपॉर्टेंट। साइना वर्ड, साइनी वर्ड, जब भी कभी एक रूट वर्ड आपको मिलता है, आप ये सोचेंगे कि बायोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको इंग्लिश की भी बात बता रही हूँ। जहाँ पे जो ज्ञान आ जाए वो आपको, जहाँ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मुझे लगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट दे देती हूँ, ठीक है, आपको बता देती हूँ। साइनो वर्ड जहाँ पे भी आ जाए तो दैट विल बी रिलेटेड टू ब्लू, ठीक है। और ब्लू ब्लड किस जीव में होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आई वॉन्ट टू नो कि आपको पता है या नहीं पता कि ब्लू ब्लड किस जीव में होता है, ठीक है। तो ब्लू विटामिन के नाम से कौन जाना जाएगा, विटामिन B12 जाना जाएगा। इज दैट क्लियर। दूसरा देखिए, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अगेन B की बात कर रही हूं मैं, और विटामिन B की जहां पे भी बात हो रही है आपने नोट किया हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन और प्रोटीन इनके मेटाबॉलिज्म में यूज हो रहा है, ठीक है। इट इज फॉर्म इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन, इसका फॉर्मुलेशन भी कहाँ हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायक है।
रेड ब्लड सेल्स जिसे आप आरबीसीज बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर B12 से आरबीसीज का निर्माण होता है और B12 की कमी हो गई तो क्या होगा, आरबीसी का निर्माण नहीं होगा, और नहीं होगा तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, अनीमिया। आपने बहुत सुना होगा कि रक्त की कमी को क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं। तो B12 की कमी से क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। अब हम नहीं चाहते कि कभी B12 की कमी हो, तो ऐसा क्या खाएं जिसमें B12 है, दैट इज स्पिनच यानी कि पालक, या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बारिश का पानी, रेन वाटर में भी विटामिन B12 होता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक चीज जहां से एक एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है बताऊं। हाँ, अब आ जाते हैं ट्रिक पर कि इनको याद कैसे करेंगे। तो देखिए, मैंने कहा कि B1 का नाम था दैट इज रेटिनॉल, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं। फिर B2 का नाम था थायमिन, ठीक है, और B3 की मैं बात करूं तो B3 इज नियासिन, ठीक है। B3 के बाद मैंने कहा B5 था पैंथेनोइक एसिड, ठीक है, पैंथेनोइक एसिड। उसके बाद मैंने कहा कि B6 की बात करूं तो पैराडॉक्सिन, ठीक है। तो हम पहले यहीं तक याद कर लेते हैं, प्रॉब्लम यहीं तक होती है, क्योंकि साइनोकोबालामिन की मैंने आपको ट्रिक बता दी। B9 बहुत कॉमन है, फॉलिक एसिड आप इजीली याद कर पाएंगे। अब ट्रिक हमें यहाँ बनानी है कि B1, B2, B3, B5, B6 को कैसे याद करें। तो यहाँ लिखा है रेटिनॉल, मैंने लिख दिया रे। यहाँ लिखा है थाइमिन, मैंने लिख दिया था। यहाँ लिखा है नियासिन, तो यहाँ मैंने लिख दिया न, यानी कि नया, ठीक है। और ये है पैन और ये है प, तो प वर्ड लिख देते हैं। देखिए, जब भी आपको बहुत सारे नाम याद करने होते हैं तो आप एक्रोनिम खुद ट्रिक बना लीजिए, ऐसा सेंटेंस बना लीजिए जो आपको याद हो जाए। मैंने अपनी फ्रेंड का नाम यहाँ पर लिख दिया कि रेखा, रे से वर्ड बन गया रेखा, और मैंने था से वर्ड बना लिया थाल, ठीक है। रेखा थाल में नया पेन परोस कर लाई, सिंपल सेंटेंस बना दिया। क्या, रेखा थाल में नया पेन परोस कर लाई। और मैंने यहां से याद कर लिया कि रेखा से वर्ड होगा रेटिनॉल, थाल से वर्ड होगा थायामिन, नया से वर्ड होगा नियासिन, और पेन यानी कि पैंथेनोइक एसिड, और दूसरा मैंने कहा परोस कर लाई यानी कि पैराडॉक्सिन। आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छा लगे। प्लीज़ अगर आपको आप कोई नई ट्रिक जानते हैं, इसके अलावा कोई इजी जानते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि लर्निंग शेयर करने से बढ़ती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।